हे गाइस, माय नेम इज सेड। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हमारा आज का ब्लॉग है, मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा जहाँ पे तितलियाँ सॉन्ग जो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, उस पर 13-14 करोड़ व्यूज़ हैं। तो वो शूट कहाँ पे हुआ है? वो यहीं पे शूट हुआ है, कांगड़ा के किले में, जो महाभारत काल का बना हुआ किला है। तो वो लोकेशन मैं आपको दिखाऊंगा और उस जगह की पूरी हिस्ट्री पे हम बात करेंगे और वो पूरा लोकेशन देखेंगे। तो चलो चलते हैं। तो फाइनली पहुंच गए हैं कांगड़ा किला में और यहाँ की जो टिकट है वो लगेगी 300 अगर आप फॉरनर हो तो। वैसे नॉर्मल लगेगी आपकी 25 रुपीज़ पर पर्सन। और वो भी अब ऑनलाइन हो गया, हर जगह ऑनलाइन ही हो रहा है अब। और अभी चलते हैं अंदर, तो चलो। जैसे ही हमारी मेन गेट से एंट्री होगी तो सामने आपको दिखेगा म्यूज़ियम। और हमने अभी म्यूज़ियम देख लिया है, बट यहाँ की अंदर की परमिशन नहीं है कि हम कुछ शूट कर सकें। बोल रहे हैं हमें दिल्ली जाना पड़ेगा, तो पहले दिल्ली जाएंगे, उसके बाद शायद अंदर ले जा सकूँ मैं आपको। बट जब आप आओगे तो आप खुद देख सकते हो अंदर। और मतलब उस टाइम की चीज़ें अंदर, मतलब कई हज़ार साल पहले की चीज़ें हैं वहाँ पे अंदर। और अभी आगे चलते हैं, तो चलो। जो कांगड़ा किला है वो कांगड़ा राज्य के कटोच वंश के द्वारा बनवाया गया था। और ऐसा कहते हैं ये हिमालय का सबसे बड़ा किला है और भारत का शायद सबसे पुराना किला। और ये अगर मैं इसकी दूरी की बात करूं तो ये धर्मशाला से 20 किलोमीटर दूर है और जालंधर से ये है 143 किलोमीटर। कांगड़ा पहले नगरकोट के नाम से प्रसिद्ध था, जिसे राजा सुशर्मा चंद्रा ने महाभारत काल के दौरान बसाया था। और ये नगरकोट पहले त्रिगत और जालंधर की राजधानी होती थी। और ये जो किला है ये 4 किलोमीटर के लंबे दायरे में फैला हुआ है और ये बाणगंगा और माझी नदी के पास बसा हुआ है। अभी आगे चलते हैं और अंदर से थोड़ा देखते हैं, तो चलो। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये हैं उस ज़माने की जेल्स। और देखो ये इनके जो ये एंट्रेंस है वो कितनी छोटी छोटी है। तो मतलब ये उस टाइम ऐसा था कि उनको सज़ा देने के लिए ये और छोटी बनाई थी कि मतलब उनको इसके अंदर सज़ा मिले और उनको कोई कंफर्ट ना मिले इसमें। तो इस तरह की जेल्स उस टाइम बनाई जाती थी और बनाई थी। तो अभी आगे चलते हैं, तो चलो। देखो जैसे आप एंटर करोगे तो आपके राइट हैंड साइड ये चीज़ आएगी। और ये ऐसा कहते हैं ये ब्रिटिश काल में बना हुआ था और इसमें से 2400 घंटे पानी आता ही रहता है और ये पानी पीने वाला है। और अगर आप लेफ़्ट साइड देखोगे तो आपको म्यूज़ियम दिखेगा और सीधे जाओगे तो किला है, उसका गेट आएगा। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, तो चलो। तो हम फर्स्ट गेट पे पहुंच गए हैं, जो है रंजीत सिंह गेट, रंजीत सिंह द्वार। और इसकी एक ख़ास बात है, देखो जैसे आप ये देख रहे हो इसका जो हाइट है वो छोटी है गेट की। तो इसके पीछे भी स्टोरी है। जैसे अब हम अंदर जाएंगे ऐसे और हमें झुकना पड़ेगा। तो यहाँ ऊपर की साइड पे सैनिक रहते थे जो कि शत्रु पर सीधा तीर चलाते थे और उनको यहीं पे रोक देते थे। तो इस गेट का ये है कि मतलब ये गेट की हाइट छोटी क्यों है और ऐसा क्यों है। अभी आगे चलते हैं, तो चलो। रंजीत सिंह द्वार से आगे हम पहुंचेंगे आईनी गेट, आईनी दरवाज़े के पास। और ये दरवाज़ा है, अभी और आगे जाएंगे यहाँ से, तो चलो। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये एक आईनी द्वार से आगे है और दूसरी दर्शनी द्वार के आगे, जो कि आप सॉन्ग में भी देख सकते हो।
तो ये इस किले के अंदर हैं दोनों जगह, और आप सॉन्ग में मैच कर सकते हो कि हाँ यही जगह हैं कि नहीं। और अभी हम इस किले की हिस्ट्री पे आगे और बात करते हैं। तो आप आहिनी गेट से थोड़ा सा आगे आओगे और वहाँ पे कुछ ऐसा है, देखो। अब ये जो चीज़ें बनाई गई हैं ये इसलिए बनाई हैं क्योंकि यहाँ से वो सीधा अपनी गन्स को निकालते थे और यहीं से डायरेक्ट फायर करते थे। और इससे ये होता था कि इनको तो वो दुश्मन दिख रहे हैं बट उनको ये नहीं दिखते थे, तो इनको ये फ़ायदा होता था यहाँ से। और इस तरह से ये सारा कुछ बनाया गया है। और अभी आगे तक चलते हैं, तो चलो। तो इसके बाद आएगा हमारा अमीरी गेट, और ये करके फिर ऐसे एक कर्व आएगा। और कर्व के बाद आएगा जहांगीर गेट, जहांगीर दरवाज़ा। तो इसकी बात ऐसी है कि 1620 में जब अकबर के बेटे ने इस किले पर अपनी फ़तेह हासिल की थी, और वो 14 महीने लंबी लड़ाई चली थी। और उसे ऐसे कहते हैं कि उस वक्त 12,000 कटोच सैनिक मारे गए थे, और उस जीत की खुशी में ये गेट का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। और अभी आगे चलते हैं, तो चलो। ये जो किला है वो त्रिगत वंश की देख रेख में बना है, और त्रिगत वंश के पौराणिक आवेश हमें यहाँ इस किले में देखने को मिलते हैं, जिसका वर्णन महाभारत काल में भी हुआ है। और जब आप यहाँ से एंटर करोगे जहांगीर द्वार से, तो पीछे आपको पूरा कांगड़ा का व्यू दिखेगा, जैसे आप देख रहे हो। और अभी आगे चलते हैं, तो चलो। तो अभी जहांगीर द्वार से हम पहुँचे हैं अंधेरी द्वार, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। और इसकी भी एक खासियत है, ये दीवारें आप देखो कितनी बड़ी बड़ी हैं। तो इसका ये था कि जैसे ही कोई शत्रु अंदर एंटर करेगा तो ऊपर यहाँ के सैनिक होंगे कटोच वंश के, तो शत्रु को वो नहीं दिखेंगे बट उनको वो दिखेंगे, तो वो डायरेक्ट उन पे वहाँ से अटैक करेंगे और उनको यहीं पे रोक देंगे, अगर वो नीचे से यहाँ तक पहुँचने में कामयाब होते हैं तो ऐसा ऐसा इस द्वार का है। अभी आगे चलते हैं, तो चलो। फाइनली मैंने बहुत देर बाद मास्क खोल दिया है, अभी फिर से पहन लेंगे। और ये जो जगह आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये भूकंप के कारण ऐसा हुआ, यहाँ पे तहस नहस हो गई बिल्कुल। 1905 में आए भूकंप की वजह से ऐसा हुआ है। और जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, वो 2 पिलर जो आप देख रहे हो सिर्फ वो हैं, बाकी सब कुछ यहाँ ख़राब हो चुका है। आप दर्शनी द्वार से अंदर एंटर करोगे, उसके बाद आएंगे मंदिर, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। और यहाँ ऊपर थोड़ा सा आप चल के आएंगे तो अंबिका देवी टेम्पल आएगा और आदिनाथ जैन मंदिर आएगा। इतिहास से पता लगता है कि इस किले में बेहिसाब खजाना था। कई शासकों ने इस किले को जीतने की कोशिश की और इसके मंदिरों के खजाने को लूट लिया। सबसे पहला हमला कांगड़ा किले पर कश्मीर के राजा ने 470 ईस्वी में किया था। फिर 1009 में महमूद गजनी, 1360 में फ़िरोज़ शाह तुगलक और 1540 में शेर शाह। इससे साफ नज़र आता है कि कई विदेशी शासकों ने कांगड़ा किले पर खजाने की तलाश में ही हमला किया था। कहा जाता है कि कांगड़ा किले में 21 खजाने के कुएं हैं। 1615 में अकबर द्वारा तुर्की शासकों से कांगड़ा किला प्राप्त करने की 52 असफल प्रयासों के बाद उसके बेटे जहांगीर ने 1620 में किले पर कब्जा कर लिया था। 1758 में राजा संसार चंद के दादा खमन चंद को अहमद शाह अब्दाली ने जलंधर का राज्यपाल नियुक्त किया था। उसके बाद उनके पोते संसार चंद ने अपनी सेना को मजबूत किया और अंत में शासक सैफ अली खान को हराया और 1789 में संसार चंद द्वितीय ने अपने पूर्वजों के प्राचीन किले को पूर्ण प्राप्त करने में सफलता पाई।
संसार चंद ने उस समय तक खुद को एक शक्तिशाली शासक के रूप में सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया था। ये तब था जब राजा संसार चंद एक प्रभावशाली शासक के रूप में उभरे और चंबा, कल्हूर, मंडी और सिमरौर सहित लगभग सभी पड़ोसी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। सभी पराजित पहाड़ी राजाओं ने अमर सिंह थापा गोरखा कमांडर से मदद मांगी और संसार चंद के खिलाफ एक साथ आए। युद्ध के दौरान किले के द्वार आपूर्ति के लिए खुले रखे गए। गोरखा सेना ने 1806 में खुले प्रवेश द्वारों से प्रवेश किया और इस किले पर कब्जा कर लिया। कांगड़ा किले पर हार के बाद राजा संसार चंद को राजा रंजीत सिंह के साथ गठबंधन करना पड़ा। इसके बाद 1809 में गोरखा सेना पराजित हुई और अपनी रक्षा करने के चलते वो युद्ध से पीछे हट गई। इसके बाद 1828 तक ये किला कटोचों के अधीन रहा, क्योंकि राजा संसार चंद की मृत्यु के बाद राजा रंजीत सिंह ने इस किले पर कब्जा कर लिया था। 1846 के सिख युद्ध के बाद अंत में अंग्रेज़ों ने इस किले को अपने कब्ज़े में ले लिया था। अंग्रेज़ी सेना ने किले को जब तक नहीं छोड़ा जब तक ये 4 अप्रैल 1905 में आए भूकंप से क्षतिग्रस्त नहीं हो गया। 20,000 लोगों से अधिक लोगों की मौत इस भूकंप से हुई। मैक्लोडगंज और धर्मशाला के शहरों की बहुत सारी इमारतें नष्ट हो गई। सैकड़ों वर्षों में जो कोई सेना नहीं कर पाई वो प्रकृति ने कर दिया। प्रकृति ने कांगड़ा किले की नींव तक को हिला डाला। पूरा किला ऊंचे विशाल भागों और काले पत्थरों की विशाल दीवारों से सुरक्षित है। सबसे ऊपर महल का आंगन है, जिसके नीचे एक विशाल प्रांगण है जिसमें लक्ष्मी नारायण, अंबिका देवी और जैन मंदिर हैं। किले के कुल 11 द्वार और 23 गढ़ हैं। तो अभी थोड़ा सा ऊपर ये एक गेट आएगा और आई गेस ये लास्ट ही गेट है, फिर हम सीधा डायरेक्ट सबसे टॉप पे पहुंच जाएंगे। तो चलो चलते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल इस किले के सबसे टॉप पॉइंट पे हूँ और यहाँ पे ये किला ख़त्म हो रहा है आके। ये पीछे अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे ये किला ख़त्म हो रहा है और सबसे टॉप में कुछ ऐसा व्यू है। और ये जो मेरे आप पीछे देख रहे हो, ये लड़ाई के वक्त यूज़ होता था। यहाँ से वो जो बोलते हैं ना तोप वगैरह, और यहाँ से सीधा डायरेक्ट सुसाइड कराते थे लोगों को, मतलब जिनको सज़ा देनी होती थी। और ऐसा है। और लास्ट में वो पॉइंट है, अभी वहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको। तो चलो। तो ये है कांगड़ा किला और कांगड़ा किला का इतिहास छल, लूट, लड़ाइयाँ और धोखे से भरा हुआ है पूरा। और इसका इतिहास जो है वो काफ़ी राजाओं ने इसको लूटा, बहुत कुछ किया, कितनी लड़ाइयाँ हुई खजाने के पीछे, और बहुत ज़्यादा पुराना और महाभारत के टाइम का इतिहास इस किले से जुड़ा हुआ है। तो मैंने सब कुछ इस वीडियो में कवर किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आई है तो चैनल को करना सब्सक्राइब। और हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।